एवरीवन, अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है ये गेट 2025 का क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि कनेक्टेड सेट्स के ऊपर है। एंड गेट के एग्जामिनेशन में हर साल कॉम्पैक्टनेस और कनेक्टेडनेस से कोई ना कोई क्वेश्चन आता जरूर है। सो कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो है गेट वालों का एक फेवरेट टॉपिक बोल सकते हो। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी व्हाट इज आवर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ द यूक्लिडियन स्पेस आर टू द पावर 4, जहां पर हमको तीन सेट्स गिवन है एस टी और यू। एस में 4 टपल गिवन है जहां पर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस ऑफ x4 स्क्वायर 0 है और एक जगह पे 1 है और एक जगह पे -1 है इसी का वैल्यू। एंड हमको पता करना है एस टी और यू में से कौन सा कनेक्टेड है एंड कौन सा कनेक्टेड नहीं है। ओके, तो यहाँ पर तो हमको स्पेस r टू द पावर 4 में गिवन है, तो अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे हम इसको r क्यूब में कन्वर्ट करके इसी क्वेश्चन को हम एक बार रिराइट कर लेते हैं एंड हम देखते हैं कि हमको ये सेट्स दिखता कैसे है। अभी अगर इन सेट्स एस टी और यू को अगर हम r क्यूब में एक्सप्रेस करें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। It is an element x, y, z such that x square plus y square minus z square equal to 0। वहां पर था सेट s हमारा r to the power 4 में अगर हम इसको देखें तो वहां पर था x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस x4 स्क्वायर इक्वल्स टू एक जगह पे 0, 1 और -1। ये हमको r टू द पावर 4 में गिवन था। हम इसको r क्यूब में शिफ्ट कर रहे हैं सो दैट हम इस क्वेश्चन को अच्छे से विजुअली एनालाइज कर लें। सबसे पहले अभी हम r2 में इतना जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कोई r स्क्वायर अगर है तो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल with center as origin and the radius to be r। तो यहाँ पर जो r स्क्वायर का जो वैल्यू है इसको अगर कोई c मान ले तो वो पॉजिटिव है, राइट। तो अगर ऐसा कोई इक्वेशन है तो वो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। अभी इसको अगर हम ग्राफ में एक बार प्लॉट करके देखें तो कैसा दिखेगा। हमारे सेट S में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हम इसको रीराइट करके लिख लें तो हमको मिलेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, राइट। तो अगर आपको ऑलरेडी पता है तो ये एक डबल साइडेड कोन का इक्वेशन है। डबल साइडेड कोन यानी कि हमको यहाँ पर ओरिजिन है 0 0 0 एंड एक कोन यहाँ पर ऊपर ऐसे जा रहा है, यहाँ पर नीचे एक ऐसा कोन ऐसे आ रहा है। सो यहाँ से हम इतना देख के बोल सकते हैं कि सेट S जो है वो कनेक्टेड हो रहा है इन R क्यूब। तो अगर आप नहीं जानते हैं दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कोन तो आप इसको ऐसे एज्यूम कर कीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ना कहीं ये हमारा सर्कल विद सेंटर ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दैट इज इक्वल्स टू सम जेड स्क्वायर, राइट। तो z जब इक्वल टू 0 होगा तो एक्स वाई का वैल्यू सिर्फ 0 हो सकता है। दिस इज व्हेन z इक्वल टू 0 एंड हम जैसे ही z का वैल्यूज आगे बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, जब हम z इक्वल्स टू 1 लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आएगा, राइट, व्हेन z इक्वल्स टू 1। वैसे ही अगर हम z इक्वल्स टू 2 लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं एंड हम एक एक टाइप ऑफ सर्कल रेडियस को बढ़ाते हुए हम इसको ऐसे स्टैक करते 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 जा रहे हैं। तो ऐसा एक एक प्लेन, इसको ये जो सर्कल है इसको एक 2D प्लेन मान लीजिए, तो ऐसे हम उसको स्टैक करते 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 ऊपर जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये एक साइड ऑफ कोन बन गया एंड यहाँ पर हमको क्या है, जेड स्क्वायर है। हम जेड का वैल्यू नेगेटिव भी तो ले सकते हैं, राइट। इवन इफ जब हम जेड का वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो वो तो सिमेट्रिकल बिहेव करेगा, जैसे बिहेव करेगा अबाउ द एक्स वाई प्लेन वैसे ही बिलो द एक्स वाई प्लेन भी वैसे ही बिहेव करेगा, राइट। तो इवन इफ जेड नेगेटिव हो गया तो भी हमको ऐसे वी जस्ट कीप ऑन स्टैकिंग द सर्कल्स, मतलब
आप ऐसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक टेबल है एंड आप उसके ऊपर एक बुक रख रहे हैं। ऐसे आप बुक्स रखते 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 जाएंगे तो एक टावर जैसा फॉर्म कर जाएगा आफ्टर पॉइंट, राइट। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, राइट। तो द मोर यू कीप ऑन इंक्रीज द वैल्यूज ऑफ z, यहाँ पर ये सर्कल का जो रेडियस है वो बढ़ता 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 जाएगा, राइट। तो इससे क्या हो गया कि हमारा जो सेट एस हो गया वो कनेक्टेड हो रहा है इन आर क्यूब। और यहाँ पर खास बात ये है दैट दिस टू सेट्स जो अपर कोन है और लोअर कोन है, दीज बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड थ्रू वन पॉइंट ओरिजिन। ये ओरिजिन ना यहाँ का राजा है, वो ओरिजिन की वजह से वो अपर कोन और जो लोअर कोन है वो दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। आई होप ये सेट एस के बारे में आपको समझ में आ गया। अभी हम चलेंगे टी की ओर। टी में वो सारे पॉइंट्स है जहां पर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, ये हम देखते हैं। टी में क्या पॉइंट्स है? It is the collection of all the points x, y, z such that x square plus y square minus z square this is equals to 1। तो इसको अगर हम रीराइट कर लें तो x y z such that x square plus y square ये क्या हो गया 1 plus z square, राइट। तो यहाँ पर भी हम वही चीज करते हुए चलेंगे। फिर से अगर हम यहाँ पर देखें, इधर क्या है 1 प्लस जेड स्क्वायर है, राइट। एंड जेड स्क्वायर का तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो इधर क्या हो गया, ओरिजिन के पास इसका रेडियस तो हमेशा 1 रहेगा, राइट। यहाँ पर ओरिजिन के पास ये एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस है यहाँ पर। तो अगर ओरिजिन के पास क्या होगा, इसका जो वैल्यू है हमेशा 1 ही रहेगा। एंड इवन इफ यू आर टेकिंग द लीस्ट वैल्यू z इक्वल टू 0, तो क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विथ रेडियस 1। आप जब z को बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हो, क्या हो रहा है, ऐसे द रेडियस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ये ऊपर हम सर्कल्स को ऐसे स्टैक करते 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 जा रहे हैं। वैसे ही z का वैल्यू हम नेगेटिव भी तो ले सकते हैं, यहाँ पर z का वैल्यू नेगेटिव लिए तो नीचे ऐसे ऐसे आएगा, राइट। तो अगेन यहाँ पर भी पूरा स्पेस हमारा क्या हो रहा है, सेट टी हमारा फिर से कंप्लीटली कनेक्टेड हो रहा है, ओके। अब हम चलेंगे सेट यू की ओर। हमारे सेट यू में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो हमारा सेट यू है collection of all x, y, z belongs to R cube such that x square plus y square plus z square, sorry it is minus of z square, this is equals to -1, right। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, it is the collection of all x, y, z in R cube such that x square plus y square equals to -1 plus z square, ये हमको गिवन है, राइट। तो अभी हम इसको कैसे विजुअलाइज करें, यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली सबसे पहली बात यह है कि क्या z इक्वल्स टू 0 कभी हो सकता है क्या, दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू सी हियर। अगर हम z इक्वल्स टू 0 लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 आएगा। एंड x और y कहाँ से आ रहे हैं, ये रियल लाइन से आ रहे हैं, राइट। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए, यहाँ पर ये तो एक नेगेटिव क्वांटिटी, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता है। सो यहाँ पर हमको जो कर्व जो सरफेस बनेगा वो z इक्वल्स टू 0 के और कभी पास करेगा ही नहीं। सो x y 0 this does not belong to you and this is true for all x y belongs to R,
right? Now if I try to isolate z square को अगर हम isolate कर लिए तो क्या आएगा? It is x square plus y square plus 1, right? So we got z square equals to x square plus y square plus 1. ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है. And from here what can we say? Z square is always greater than equals to 1, right? So from here what do we say? Mod z जो है वो हमेशा greater than equals to 1 है. Z greater than equal to 1 है, वो बात हम नहीं कह सकते हैं. We can just say that mod z का जो वैल्यू है वो हमेशा greater than equal to 1 है. तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं that z का वैल्यू जरूरी नहीं है कि वो हमेशा पॉजिटिव ही हो. z का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है. अभी मान लो we have x equals to 1, x equals to 1. So from here what do we get the value of z? Z square हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? 1 plus 1 plus 1 जो कि 3 है. तो यहाँ पर z का वैल्यू √3 भी हो सकता है एंड माइनस √3 भी हो सकता है, राइट? तो अभी z पॉजिटिव जो है और z नेगेटिव जहाँ पर है, इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए कोई रास्ता है क्या? कैन वी कनेक्ट दीज टू पॉइंट्स? यहाँ पर मेन सवाल वो है. मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ z और नेगेटिव वैल्यूज ऑफ z का जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स को क्या हम कनेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पर मेन मुद्दा वो है. तो अभी हम एक मैप फाई डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम द सेट u टू द सेट 1 minus 1. यहाँ पर हम एक function phi define करें. And how do we define this function phi? We define phi of x, y, z. This is equals to sine of z. तो मतलब z का जो साइन है वो हम लेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर phi of 1 1√3, ये वाला जो वैल्यू है ये इक्वल्स टू +1 आएगा क्योंकि द साइन ऑफ √3 इज पॉजिटिव. वैसे ही phi of 1 1 minus √3, इसका वैल्यू हम लेंगे -1 क्योंकि ये नेगेटिव है, क्योंकि -√3 यहाँ पर नेगेटिव है, राइट? तो यहाँ पर हम जो फंक्शन फाई डिफाइन कर रहे हैं वो फंक्शन फाई जो है एक कंटिन्यूअस फंक्शन है. क्योंकि आप इधर देख सकते हैं, आप यू कैन फाइंड आउट फाई इनवर्स ऑफ 1 क्या है एंड फाई इनवर्स ऑफ -1 क्या है. ये जो फाई इनवर्स ऑफ 1 एंड फाई इनवर्स ऑफ -1 है ना, ये दोनों जो है इट इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड इन द सेट u, राइट? तो एज ये ओपन एंड क्लोज्ड हो रहे हैं, हम सेट u को कैसे लिख सकते हैं? We can say write the set u as a separation of phi inverse of 1 union phi inverse of -1. Okay, so ये जो है ये क्या हो जाएगा? This is a separation for the set u, right? This is a separation for the set u, है ना? तो यहाँ से क्या आ गया? That the set u जो है एक disconnected space हो गया, right? तो यहाँ पर something quite interesting to prove is हमारा जो function phi है, which is a mapping from u से 1 से -1 such that phi of x y z, this is equals to जो sin of z है, ये जो है एक continuous function है. अभी अगर हम इतना क्लेम कर लें तो हमारा इतना काम तो ऑलरेडी बन गया. फाई इक्वल्स टू कंटिन्यूअस है तो यहाँ तक हमारा बात बन गया. तो ये अभी हमारा क्लेम है. चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं. In metric spaces or topological spaces, when do we say that a function is continuous? If and only if its pre-image is open, right? We say a function is continuous if and only its pre-image is open, है ना? तो यहाँ पर हमको जो सेट कोडोमेन स्पेस में है that is 1 - 1, इसके पास तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, राइट?
इसके पास तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है. When do we have what is phi inverse of 1? It is the collection of all these points x, y, z in R cube such that phi of x, y, z this is equals to 1, है ना. And phi of x equals to 1 कब होगा? Phi of x equals to 1 तभी हो सकता है when z is positive, right? And अगर z positive है तो phi of x equal to 1 है. तो यहाँ से मैं इतना बोल सकती हूँ that phi of x equal to 1 if and only if the value of z is positive, right? तो यहाँ से हमको ये सेट क्या मिल गया? phi inverse of 1 मिल गया, x y z in R cube such that all this z is positive. मतलब हमको द थर्ड कोऑर्डिनेट जो z कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव, बस उतना चाहिए. अभी देखिए हमारा एक्स वाई जेड का जो एक्सिस है एक्स वाई जेड एंड z बस पॉजिटिव होना चाहिए. तो यहाँ से वो तो इनफैक्ट हम घूम के ऐसे यहाँ पर कोई पॉइंट है, हम घूम के थ्रू ऑल द पॉजिटिव ऑक्टेंट्स हम घूम के हम आ सकते हैं, राइट. सो ये सेट जो है इट इज अ कनेक्टेड सेट एंड इनफैक्ट इट इज एन ओपन सेट. दिस इज एन ओपन सेट कहाँ पर? इन आर क्यूब, राइट. बट यहाँ पर हमारा डोमेन क्या है? हमारा डोमेन यहाँ पर U है. सो हमारा प्री इमेज भी कहाँ ओपन होना चाहिए? हमारा प्री इमेज भी शुड बी ओपन इन U, है ना. सो ये अगर ओपन इन आर क्यूब है तो U जो phi इनवर्स ऑफ 1 इंटरसेक्शन U दिस इज ओपन इन U, राइट. इन सबस्पेस टोपोलॉजी, सबस्पेस टोपोलॉजी क्या कहता है कि बड़ा सेट का कोई भी एक ओपन सेट ले लो, उसका इंटरसेक्शन विथ जिस सबस्पेस में चाहिए वो ले ले तो हमारा सेट वो सबस्पेस में ओपन हो जाता है. तो फाई इनवर्स ऑफ 1 जो है ओपन इन यू हो गया. वैसे ही फाई इनवर्स ऑफ -1 क्या आएगा? ऑल दोस एक्स वाई जेड such that your z is less than 0, isn't it? So again with the similar logic, phi inverse of -1 intersection U. This is again open in U. So what do we have? We have the inverse image of every open set is open, है ना. So as it is open in U, we got the proper subsets which are both open and closed, right? Because these elements 1 and -1, these two are also the closed sets of the set 1 comma -1, है ना. So that is the reason the space U is a disconnected space. अभी सवाल ये है कि हमारा जो U दिखेगा कैसे, राइट. तो इसको हम एक बार प्लॉट करके देखते हैं. ओके, हमारा पहला जो सेट था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 था, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर. अगर हम इसको प्लॉट करें तो वो कुछ ऐसे दिखेगा. सो एज हम वहां पर ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं दैट हम ओरिजिन से हम जितना ऊपर 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 चलते जाएंगे हमारा जो रेडियस का वैल्यू है वो उतना बढ़ते बढ़ते जाएगा, राइट. सो दिस इज हाउ आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, यानी कि हमारा सेट एस इन आर क्यूब वो कुछ ऐसे दिखेगा, है ना. तो नेक्स्ट था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि 1 प्लस जेड स्क्वायर जो कि हमारा सेट टी था, राइट. 1 प्लस जेड स्क्वायर अगर हम देखें तो वो कुछ ऐसे दिखेगा. तो यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर जब था हमारे पास, हमारा जो रेडियस जो इंक्रीज हो रहा था वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा था, राइट. सो दैट्स वाई इसके जो एंड में आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हैं. बट यहाँ पर सेट टी में 1 प्लस जेड स्क्वायर है तो वो इट इज टेकिंग सम काइंड ऑफ पैराबोलिक स्ट्रक्चर, राइट. एंड यहाँ पर ओरिजिन में वो जो रेडियस सर्कल है वो हमेशा 1 रहेगा, है ना. एंड अभी आते हैं हमारा द मोस्ट टिपिकल सेट -1 प्लस जेड स्क्वायर, राइट. तो -1 प्लस जेड स्क्वायर में तो आप देख सकते हैं वो कुछ ऐसे दिखेगा. ये जो वैल्यूज, ये जो टिप का जो वैल्यूज देख रहे हैं यहाँ पर दिस जेड, दिस बॉटम मोस्ट पॉइंट
of this lower hill which is there, वो पॉइंट हमारा वहां पर z कोऑर्डिनेट जो है वो 1 है, यहाँ पर वैसे ही इट इज द बॉटम मोस्ट इज -1। वो जो ऊपर का स्पेस और नीचे का जो स्पेस है, वो दोनों स्पेसेस को कनेक्ट करने का कोई रास्ता है ही नहीं, राइट। सो इसी सेपरेशन को हम दिखाए हैं इन द थ्योरम व्हाट वी स्टडीड जस्ट नाउ, कि it is both open and closed, that is the reason, and it is both open and closed in the space u, okay, as it is both open and closed in the space u, वो सेट यू डिस्कनेक्टेड होगा, बट उसका विजुअल आइडेंटिटी यहाँ पर कुछ ऐसा है, ओके। तो अभी हम इसको आर एन में इनफैक्ट हम जनरलाइज कर सकते हैं, हम चलिए उसको अभी देख लेते हैं। तो आर एन में हमारा एन टपल्स होता है, राइट। हमारा आर एन में we have points of the form x1 x2 up to xn such that these xi जो है belongs to R। मैं यहाँ पर एक सेट S नॉट डिफाइन कर रही हूँ which contains all those points, इसको हम कोई x मान लेते हैं, which contains all those points in Rn such that x1 square plus x2 square up to xn minus 1 का स्क्वायर minus of xn का स्क्वायर माइनस ऑफ xn का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0। एक सेट टी नॉट वैसे डिफाइन कर रहे हैं ऑल x बिलोंग्स टू Rn सच दैट दिस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर द सम अप टू xn minus 1 का स्क्वायर माइनस xn का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1। एंड एक ऐसा सेट u नॉट विच कंटेन्स all those points with the sum till xn का minus 1 का स्क्वायर माइनस xn का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर हम कोई एक सी ले लेते हैं यहाँ पर टू अंडरस्टैंड इट इन अ मोर जनरल वे। तो जब भी हमारा जो ये सी है ना, ये सी अगर पॉजिटिव हो गया देन द सेट is going to be a connected set. The set is going to be a connected set. So from there, the sets of this form S naught और T naught वो हो जाएंगे connected. And अगर C नेगेटिव हो गया, and अगर C नेगेटिव हो गया, then the set is going to be a disconnected set. So here in the question what we had taken, हमारा सेट S नॉट और T नॉट क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि हमारा C यहाँ पर पॉजिटिव है, C का वैल्यू ऑलरेडी 1 गिवन है वहां पर, है ना। वैसे ही U नॉट के जो सेट में वहां पर हमको यहाँ इस जगह पर -1 गिवन था, so this set U नॉट became a disconnected set। तो यहाँ पर अभी हम चलते हैं कि हमारा गेट का जो क्वेश्चन था, हमारा गेट का क्वेश्चन क्या था, that x1 square plus x2 square plus x3 square minus x4 square equal to 0। so ये हो जाएगा connected, राइट। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हमारा C क्या है, पॉजिटिव है, so again it is a connected set, right। and इधर क्या हो गया, C जो है हमारा नेगेटिव, so U disconnected हो गया। So from here we got S and T are connected but U is not connected. Option D to be the right answer to this question. अब मेरा कुछ सवाल है where we can extend our thinking on this question. अभी हमको जो सेट S, T और U जो गिवन है, हमको इतना आइडिया हो गया कि वो रफली दिखता कैसे है। तो अभी मेरा सवाल आप सबसे ये है that अगर मैं x का वैल्यूज को क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल में रेस्ट्रिक्ट करूं, या y के वैल्यूज को या z के वैल्यूज को अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर लें, तो क्या वो एक कॉम्पैक्ट सेट बनेगा या नहीं बनेगा। ओके, सो हम फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग हम आर क्यूब में सबसे पहले समझ लेते हैं। S जो सेट है हमारा x y z इन आर क्यूब, है ना, एंड इट वाज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर
दिस इज इक्वल्स टू 0, है ना। एंड नाउ अगर मैं z को रेस्ट्रिक्ट कर दूं, अगर मैं z को रेस्ट्रिक्ट कर दूं फ्रॉम लेट अस से -2 से 2 तक, अगर हम z को ऐसे अगर रेस्ट्रिक्ट कर लें तो क्या s एक कॉम्पैक्ट सेट बनेगा? Is set a compact set in R cube in this case. Okay, अगर मैं x को या y को, मान लेते हैं हम x को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, so in this case will S be a compact set? Okay, so this is the question what I am putting to you. इसका मैं एक रफ आइडिया दे देती हूँ, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपसे ना हो तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इसके लिए इसका सोल्यूशन भी हम प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो अभी इज ऐसा कॉम्पैक्ट सेट इन आर क्यू, अभी हम z को हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, राइट। एंड हमारा सेट s क्या बना था? हमारा सेट s तो एक कोन, डबल कोन बना था, जो कि ऊपर और नीचे। एंड हम z को 2 से आगे बढ़ा ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो सर्कल्स को जो स्टैक कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो सर्कल्स को हम स्टैक कर रहे हैं, वो मैक्सिमम उसका रेडियस 4 हो सकता है, राइट। वैसे ही अगर हम नीचे देखें, नीचे अगर हम ऐसे स्टैक करते करते जाएंगे तो उसका नीचे भी उसका वैल्यूज जो है, द रेडियस का जो वैल्यू है मैक्सिमम 4 हो सकता है, राइट। इट इज नॉट टेकिंग एनी अदर पॉइंट अदर देन दिस। तो ये तो एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट है, एंड क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट इन आर एन जो है वो कॉम्पैक्ट होता है। तो इसका आंसर हो गया यस। एंड इसका आंसर अभी x जो है रेस्ट्रिक्टेड है बिटवीन -2 से 2, बट यहाँ पर z² क्या है? हमारा x² प्लस y² है ना। अभी z पर तो हमारा कोई रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं, हमारा x रेस्ट्रिक्टेड है, बट y पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, है ना। तो ये जो सेट s जो है ना, इस केस में हमारा अनबाउंडेड हो जाएगा। Okay, in this case that becomes an unbounded set. Okay, so compact if and only if it is closed in Rn. So for a set to be compact in Rn, it must be bounded and it also must be closed. ये as यहाँ पर boundedness का condition fail हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये सेट कॉम्पैक्ट नहीं हो रहा है। अभी हम सेट S के लिए जो काम किए हैं, आप यही काम सेट T और सेट U के लिए भी कर सकते हैं। ओके, एंड दिस you can take it as a worksheet for yourself to check set T and U under these conditions. Take first condition where you are restricting the values of Z. Take the second condition where you are restricting the values of X or Y. And let me know whether the set T and U are also compact under these conditions. Okay, so I hope आप ये पूरा solution को, ये पूरा video को आप enjoy किए हैं and आपको कुछ सीखने को मिला। And if you want me to solve any of the questions, please comment down in the comment section with the exam year and the question number. We will try to provide you the solution in the best way possible. Okay, thank you everyone.